हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रेविटेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका जेईई मेंस नीट एंड क्लास 11 के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, द डेप्थ डी एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/n टाइम्स द वैल्यू एट द सरफेस इज। तो कितने डेप्थ पर जो जी का वैल्यू हो जाएगा 1/n टाइम्स हो जाएगा सरफेस का। तो हमको पता है डेप्थ के साथ क्या होता है जी का वैल्यू, जी इंटू 1 - d/r। ये होता है वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। और इसका वैल्यू दे दिया है 1/n टाइम्स है सरफेस का। सरफेस पर जी होता है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा डी का वैल्यू। तो इस दोनों को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से जी तो कैंसिल हो जाएगा। और ये हम लोग का मिल गया 1 - d/r इक्वल टू 1/n। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं d/r का वैल्यू 1 - 1/n। तो d/r हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा n - 1/n। और यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि d का वैल्यू हो जाएगा n - 1/n इंटू आर। तो ये डेप्थ डी का आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the change in value of g at a height h above the surface of earth is same as at a depth d below it, both h and d are much smaller than the radius of earth, then dh का रिलेशन क्या होगा। तो देखिए काफी स्मॉल वैल्यू के लिए h और d का हम लोग को पता है, g का जो हाइट के साथ वेरिएशन होता है वो होता है g इंटू 1 - 2h/r। ये स्मॉल हाइट के लिए है। और डेप्थ वाले के लिए हम लोग का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं डेप्थ वाले के लिए, लिख सकते हैं क्या। वो तो ऑलवेज हम लोग लिखते हैं जी डी इक्वल टू जी इंटू 1 - d/r। अब देखिए चेंज, इसका चेंज और इसका चेंज इक्वल है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो पहले हम लोग दोनों का चेंज पता कर लेते हैं कितना होगा। तो पहले इसका हम लोग लिख सकते हैं इसको GH/G। रेशियो में ले आते हैं, ये हो जाएगा 1 - 2h/r। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा क्या, 2h/r, दैट इज 1 - GH/G। सो 2h/r, दैट इज G - GH/G। सो 2h/r इक्वल टू, ये हो जाएगा चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी। इसको हम लोग डेल्टा जी बोल देते हैं। और यहाँ पर ये जी है, डेल्टा जी एच बोल देते हैं ये वाले वैल्यू को, G - GH को। यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, डेल्टा जी एच। इसका वैल्यू आ जाएगा 2h/r होल इंटू जी। ये हाइट एट एच पर चेंज हुआ हम लोग का। अब हम लोग डेप्थ में चेंज देखेंगे अगेन। इसका रेशियो ले लेंगे जी डी डिवाइडेड बाय जी, आ जाएगा 1 - d/r। हम लोग इसको अगेन इधर अरेंज करके लिख सकते हैं d/r इक्वल टू 1 - GD डिवाइडेड बाय जी। तो अगेन d/r हम लोग को यहाँ से आ गया G - GD डिवाइडेड बाई जी। हम लोग G - GD को डेल्टा जी ले लेते हैं। ये d/r हो जाएगा हम लोग का डेल्टा GD डिवाइडेड बाई जी। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा GD का वैल्यू जी होल इंटू d/r। अब ये दोनों सेम है, जो डेल्टा जी एच है वही डेल्टा GD है। डेल्टा जी एच इक्वल टू डेल्टा GD। ये हो जाएगा 2h/r होल इंटू जी इक्वल टू d/r होल इंटू जी। अभी जी और जी कैंसिल हो जाएगा। सो 2h/r भी कैंसिल हो जाएगा इधर बोथ साइड। तो 2h इक्वल टू डी। तो डी का वैल्यू 2h हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कंसीडर थ्री कंसेंट्रिक सेल्स of masses m1, m2 and m3 having radii a, b and c respectively are situated as shown in figure. Gravitational field at point q and p is, q पॉइंट है आउटसाइड में और p है यहाँ पर m2 और m3 के बीच। तो ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग को फाइंड करना, हम लोग यहाँ पर से गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। गॉस लॉ क्या होता है कि टोटल मास, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट की तरह हम लोग यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड भी फाइंड करेंगे। तो बेसिकली क्या करना है कि वाई वाले हम लोग का जो यहाँ पर एक डिस्टेंस है सेंटर से, उसके अंदर कितना मास है टोटल इंक्लूडेड है, ये तीनों मास है m1 m2 m3 और डिस्टेंस है y। तो हम लोग फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फील्ड का यूज करेंगे, जी एम बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, जी एम बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे और m जो होगा वो सरफेस के अंदर का टोटल मास होगा। जिस पॉइंट पर हम लोग को फाइंड करना है उस पॉइंट पर हम लोग एक सरफेस ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर के सारे मास को हम लोग एम की जगह पर ले लेंगे। तो पहले पॉइंट क्यू पर अगर हम लोग फाइंड करना है हम लोग को फील्ड, एक हम लोग इमेजनरी सरफेस ड्रॉ किए, इसके अंदर सारा मास इन्वॉल्व हो गया, m1 m2 m3। तो पॉइंट क्यू का जो हम लोग का आ जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा, वो हो जाएगा जी, और इसके अंदर का टोटल मास कितना हो जाएगा, सब मास का सम m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इस पॉइंट क्यू का डिस्टेंस सेंटर से लेना है, उसका कितना डिस्टेंस है वाई, वाई का स्क्वायर। तो ये रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा, याद रखिएगा। अभी हम लोग को डिस्टेंस जो दिया हुआ है ए बी सी रेडियस, उसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर दे दिया है। हम लोग बेसिकली सेंटर से वहाँ पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे, जो कि इमेजनरी सरफेस एक ड्रॉ किया गया है पॉइंट से, उसके अंदर का सारा मास लिए और वो इमेजनरी सरफेस का डिस्टेंस सेंटर से देखेंगे। तो ई क्यू इतना आ गया, अगेन ई पी हम लोग को हो जाएगा, पॉइंट पी का डिस्टेंस एक्स है, बट पॉइंट पी से अगर हम लोग एक सरफेस बनाएंगे पॉइंट पी से, तो देखिए इसके अंदर दो ही मास इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सा इंक्लूड हो रहा है, m1 m2। तो हम लोग लिखेंगे जी, टोटल मास की जगह m1 प्लस m2 एंड डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना पॉइंट पी का डिस्टेंस सेंटर से है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, ई ई क्यू और ई पी के लिए कौन सा आ रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट है, बी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r एट इट्स सेंटर। यूनिफॉर्म रिंग है, उसका मास m है, रेडियस r है, तो क्या होगा सेंटर पर फील्ड और पोटेंशियल का वैल्यू। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो सेंटर पर जो होगा ग्रेविटेशनल फील्ड वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज सिमेट्री है यहाँ पर, सारे फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो सेंटर पर फील्ड जीरो हो जाएगा। बट पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, उसमें हम लोग वेक्टर सबने फाइंड करते हैं और वो हो जाता है माइनस जी एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का जो हो जाएगा। तो वो डिस्टेंस तो सारे मास का सेम है, सेंटर से कितना है, रेडियस के इक्वल। तो पोटेंशियल हो जाएगा ये वाला वैल्यू माइनस जी एम बाय आर, बट फील्ड हो जाएगा जीरो, क्योंकि फील्ड वेक्टर है और पोटेंशियल स्केलर है। तो फील्ड इज जीरो बट पोटेंशियल इज माइनस जी एम बाय आर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम showing the variation of gravitational potential of earth with distance from the center of earth is। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वेरिएशन विद डिस्टेंस। तो देखिए इसका डायरेक्ट आंसर सी हम लोग टिक करेंगे। अगर हम लोग को पोटेंशियल दिया रहता है, एक ऐसा ग्राफ आप लोग देखेंगे बहुत पॉपुलर होता है पोटेंशियल का, लेकिन वहाँ पर आपको याद रखना है माइनस भी एक्सिस होता है और ये आर होता है। बट यहाँ पर ऊपर में अगर प्लस भी दे देगा, हम लोग ग्राफ को नीचे से स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑलवेज निगेटिव होता है। तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा सी। और ये काफ़ी पॉपुलर ग्राफ है, आप लोग इसको माइंड में रख सकते हैं। और हम स्पेशल एक ग्रेविटेशन का ग्राफ का वीडियो बना के डाल चुके हैं, ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ ग्राफ, आप जाके चैनल पेज पर जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा पूरा टोटल टॉपिक का ही ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द if V is the gravitational potential on the surface of Earth, then what is its value at the center of Earth। तो सरफेस ऑफ अर्थ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो हो जाएगा, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर
अगर इसका आर ले लेते हैं रेडियस, और एक हम लोग एनी डिस्टेंस ले लेते हैं स्मॉल आर। देखिए एनी डिस्टेंस स्मॉल आर सेंटर से लेते हैं, और एक लेते हैं आर। तो सेंटर पर, सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा बी सरफेस पर, उसका वैल्यू हो जाएगा मास टोटल एम हम लोग ले लेते हैं अर्थ का, माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर। अब सेंटर पर क्या होगा, तो हम लोग पहले उसको पता करने के लिए एक जनरल फॉर्मूला जानते हैं, एनी डिस्टेंस आर, सेंटर से एनी डिस्टेंस आर पर जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर वी डैश, उसका एक्सप्रेशन आप लोगों को पता होगा। एनी डिस्टेंस आर पर क्या होता है, माइनस जी एम बाय आर क्यूब इंटू 3/2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर है एनी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर। अब सेंटर के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, एट सी, मतलब सेंटर लिख सकते हैं, स्मॉल आर को जीरो पुट कर लेंगे, तो भी डैश हम लोग को यहाँ से आ जाएगा कितना, माइनस जी एम बाय आर क्यूब इंटू 3/2 आर स्क्वायर। ये तो जीरो हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं बी डैश हम लोग का आ गया -3/2 जी एम बाय आर। तो लोग इसको बोल सकते हैं क्या, 3/2 इंटू माइनस जी एम बाय आर, और माइनस जी एम बाय आर हम लोग को भी गिवन है, तो हम लोग इसको भी डैश जो है सेंटर पर वो हम लोग को मिल गया 3/2 टाइम्स भी, जो कि सरफेस पर था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए थिन रॉड ऑफ लेंथ एल इज बेंट इन फॉर्म ऑफ सेमी सर्किल, द रॉड ऑफ मास, द मास ऑफ रॉड इज एम, व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सर्किल। तो एक रॉड था, उसको रिंग बनाया गया है। चलिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, एक रॉड है, थिन रॉड है, और उसको क्या, उसका लेंथ एल है, मास एम है। इसको बेंड करके हम लोग क्या बनाए हैं, सेमी सर्किल बनाए हैं, और इसका रेडियस हम लोग को भी पता करना है, सपोज रेडियस इसका आर है, तो ये जो लेंथ होगा इसका लेंथ यहाँ पर भी होगा, मास जो इसका है मास इसका भी वही होगा। तो पहले हम लोग इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल कर लेते हैं, तो एल इक्वल टू बाय आर हो जाएगा। तो आर हम लोग को यहाँ से आ गया एल बाय पाई, रिंग के लिए रेडियस। अब इसके सेंटर पर जो भी का वैल्यू होगा वो लिख सकते हैं क्या, भी का वैल्यू माइनस जी एम डिवाइडेड बाय रेडियस इसका, जो भी का वैल्यू हो जाएगा माइनस जी, और एम हम लोग को वही लेना है, डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू है एल बाय पाई, तो भी का वैल्यू आ गया माइनस जी एम पाई डिवाइडेड बाय एल। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये पार्ट 3 था, तो जल्दी ही पार्ट 4 हम लोग लाएंगे, और उसमें और भी वैरायटी का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में।